नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठ कक्षाया रुचिरा प्रथमो भाग है। कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 एकादश है पाठ है पुष्पोत्सव है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। पुष्प उत्सव है अर्थात पुष्प का उत्सव। तो इस पाठ में हम किसी ऐसे उत्सव की बात करेंगे जहां पुष्पों का विशेष महत्व है और पुष्पों के द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। भारत में अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। अनेक प्रकार के त्योहारों का देश हमारा भारत है। उसमें से कोई एक उत्सव जो कि पुष्प के द्वारा मनाया जाता है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के हिंदी अनुवाद को समझते हुए करेंगे। उत्सव प्रिय है भारत देश है। अत्र कुत्रचित् शत्सु उत्सव है भवति, कुत्रचित् पशु उत्सव है भवति। उत्सव प्रिय है भारत देश है। यह भारत देश उत्सवों का प्रेमी है। अत्र कुत्रचित् यहाँ कहीं पर शस्य उत्सव है फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित् पशु उत्सव है और कहीं कहीं पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित् धार्मिक उत्सव है भवति, कहीं कहीं धार्मिक उत्सव होते हैं। कुत्रचित् यानोत्सव है और कहीं यानों के उत्सव अर्थात गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव है इति, और इन्हीं में से एक है पुष्पोत्सव। अर्थात भारत में जहाँ अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं, पशुओं का, धार्मिक, गाड़ियों का, फसलों का, उन्हीं में से एक उत्सव है पुष्पोत्सव। अयम फूलों वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध है अस्ति। यह उत्सव फूलों वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरोली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्या अर्थात दिल्ली के मेहरोली क्षेत्र में मेहरोली नामक स्थान पर अक्टोबर मासे अक्टूबर के महीने में अस्य आयोजनम भवति इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे अत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर यहाँ अनेक प्रकार के पुष्प दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। लेकिन जो प्रमुख आकर्षण है वह है फूलों के बने हुए व्यजनानि अर्थात पंखे। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग एतानि पुष्प व्यंजनानि इन फूलों के पंखों को योगमाया मंदिर में बख्तियार काकी इनकी समाधि स्थल पर अर्पयन्ति अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पै कुछ गुलाब के फूलों से निर्मितानि बने हुए, केचन कर्णिकार पुष्पै कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, अन्य जपा कुसुमई और अन्य जवा के फूल से बने हुए, अपरे मल्लिकाए पुष्पे कुछ चमेली के फूल से बने हुए, इतरे चे गेंदा पुष्पे निर्मितानि व्यजनानि नयंत्री, और कुछ दूसरे लोग गेंदा के फूल से बने हुए व्यजनानी अर्थात पंखों को नयंती ले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली के मेहरोली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इस पुष्पोत्सव का आयोजन होता है। इसमें अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं और विशेषकर फूलों से बने हुए पंखे दिखाई देते हैं, जो कि योगमाया मंदिर में बख्तियार काकी नाम की समाधि स्थली पर अर्पित किए जाते हैं। यह गुलाब के, कर्णिका के, जपा के, मल्लिका के, गेंदा के अनेक प्रकार के पुष्पों से बने हुए पंखे होते हैं। अयम उत्सव है दिवसत्रयम यावत प्रचलति। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम। इन दिनों में अर्थात इन 3 दिनों में पतंगानाम पतंगों का उड्डयनम उड़ाना, विविधा क्रीड़ा और अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं अर्थात खेल
मल्ल युद्धम चापि प्रचलति, और मल्ल युद्ध भी, कुश्ती का युद्ध भी अर्थात कुश्ती भी चलती है। कि यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयन, इन 3 दिनों में पतंगों का उड़ाया जाना और अनेक प्रकार के खेल होते हैं। मल्ल युद्धम चापि प्रचलति, और कुश्ती भी चलती है अर्थात कुश्ती भी की जाती है। विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य पुष्प उत्सव जनान आनंदयन्ति, कि विगतेभ्य बीते हुए 200 वर्षेभ्य 200 सालों से, द्विशत अर्थात 200 सालों से यह पुष्प उत्सव जनान आनंदयति, लोगों को आनंदित कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है। मध्य इयं परंपरा स्थगिता आसीत, कि मध्य में यह परंपरा स्थगित हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारी परंपरा अर्थात मन को अच्छी लगने वाली परंपरा पुनः समारब्धा, पुनः प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सव है अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति, पुष्पोत्सव आज भी पूर्ण उल्लास के साथ और उत्साह के साथ चलता है। कहने का तात्पर्य है कि यह 3 दिवसीय उत्सव है। इसमें पतंगों का उड़ाना और अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं, मल्लयुद्ध आदि किए जाते हैं। 200 सालों से यह उत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य में यह परंपरा अवश्य स्थगित कर दी गई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह उत्सव चलाया जा रहा है और लोग उल्लास और उत्साह से इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। शब्दार्थः, पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। उत्सव प्रिय है, उत्सवों का प्रेमी। कुत्रचित कहीं पर। शत्सोत्सव है, फसलों का उत्सव। पशुत्सव है, पशुओं का उत्सव। यहाँ संधि है, दीर्घ संधि, पशुधन उत्सव। यानोत्सव है, गाड़ियों का उत्सव। अन्यतम है, कई में से एक। पुष्पोत्सव है, फूलों का उत्सव। इति नामना, इस नाम से। अवसरे, अवसर पर। पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए। व्यजनानि, पंखे। पुष्प व्यजनानि, फूलों के पंखे। समाधि स्थले, दरगाह। अर्पयन्ति, अर्पित करते हैं। पाटल पुष्पै, गुलाब के फूलों से। कर्णिकार पुष्पै, कनेर के फूलों से। जपा पुष्पै, जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से। मल्लिका पुष्पै, चमेली के फूलों से। नयंती, ले जाते हैं। यावत, तक। प्रचलति, चलता है। पतंगानाम, पतंगों का। उड्डयनम, उड़ाना। मल्लयुद्धम, कुश्ती। धन्यवाद है। इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।